हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम आकाशिक टैरो डेक के एक बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल कार्ड को डिकोड करने जा रहे हैं। कार्ड का नाम है हिलारियन। ठीक है, हिलारियन बेसिकली क्या मैसेज देता है? हिलारियन मैसेज देता है कि बेसिकली हम पहले समझते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जो अगर हमें लगता है कि स्पिरिचुअल रीडिंग का मतलब सिर्फ इंट्यूशन है, इमोशंस है, डिवाइन साइंस है, तो हिलारियन कार्ड आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। ये कार्ड बोलता है कि फील तो करो लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करो। ठीक है, ये कार्ड हमें लेकर किस तरफ जाता है? हमें लेकर जाता है रिसर्च की तरफ, ट्रुथ की तरफ, सच्चाई की तरफ, लॉजिकल थिंकिंग की तरफ, रैशनैलिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ और डीपर नॉलेज की तरफ। अगर आप ये कार्ड भी देखोगे, इस कार्ड में आपको बैकग्राउंड में बहुत कुछ दिखेगा। आपको ये ट्रांसपेरेंसी फिगर्स दिखेंगी, ठीक है, बुक्स दिखेंगी, साइंटिफिक लुकिंग एनवायरनमेंट दिखेगा, सेंट्रल में आपको फिगर दिख रही है। हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई मतलब ज़रूर है जिसको आज हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम कार्ड के नंबर को देखते हैं। कार्ड का नंबर 5 टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो। 5 का हमारा मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है चेंज, मूवमेंट, एक्सपीरियंस, लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। राइट, इस सब से हम एसोसिएट करते हैं इस नंबर को। 4 के बाद 5 आता है, ये मत भूलो। 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का और 5 नंबर है स्टेबिलिटी को चैलेंज करके ग्रोथ लाने का। इसलिए हिलारियन का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर ये हो सकता है, जो हमारे लिए हो, जो मुझे लगता है कि अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करो। जो हमने पहले बिलीव करते थे उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप भी जिस चीज़ को पहले बिलीव करते थे, 4 के बाद 5 है, रिमेंबर, ठीक है, उसको ब्लाइंडली मत बिलीव करो। बिलीव करो बट नॉट ब्लाइंडली। क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, ऑब्जर्व करो और फिर कंक्लूजन पर पहुंचो। बेसिकली सबसे उसके बाद हम समझते हैं हिलारियन। हिलारियन है कौन? हिलारियन को इस डेक में एक असेंडेड मास्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है और गाइड बुक ट्रेडिशन में उनका एसोसिएशन रिसर्च से, साइंस, ट्रूथ, हीलिंग, लॉजिकल माइंड, कॉन्क्रीट नॉलेज और स्पिरिट कम्युनिकेशन से किया गया है। तो जब ये कार्ड रीडिंग में आता है, इसका प्राइमरी मैसेज ये हो सकता है आपके लिए कि गेट द फैक्ट्स। अगर सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, अजम्पशन मत बनाओ। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, रिसर्च करो और सच्चाई को एक्सेप्ट करो। हो सकता है वो सच जो आप सुनना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर आप दिस इज हिलेरियन के हाथ में क्या है? जो बुक है, ठीक है, अगर आप उसको देखते हो ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बुक क्या रिप्रेजेंट करेगी? नॉलेज को, रिसर्च को, लर्निंग को, एविडेंस को, विजडम को, रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को। बुक खुली हुई है, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपको उसे पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी पर्सन के इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूज हैं। आप टैरो में रिपीटेडली पूछ रहे हैं क्या वो मेरे लिए ऑनेस्ट है। हिलेरियन आया तो कार्ड आपको सिर्फ इंट्यूशन पर डिपेंड करने के बजाय कह सकता है कि ऑब्जर्व करो, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो, फैक्ट्स में। ठीक है, फैक्ट्स को देखो, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पैटर्न क्या है, वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रही हैं या नहीं। यही हिलेरियन की एनर्जी है। कार्ड का एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एटमॉस्फेरिक स्टडी, रिसर्च एनवायरनमेंट जैसा फील होता है। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है इन्वेस्टिगेशन को, एनालिसिस को, स्टडीज़ को, एविडेंस को, डिस्कवरी को। इसलिए अगर आप किसी एकेडमिक प्रोजेक्ट, लीगल मैटर, मेडिकल टेस्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सिचुएशन में है तो हिलेरियन पर्टिकुलरली रेलिवेंट हो सकता है। डेक की ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन भी रिसर्च, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड वर्क और डिटेल इन्वेस्टिगेशन को इस कार्ड से कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब के 2 ऑफर्स मिले हैं। एक कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है बिकॉज सैलरी हाई है, दूसरी कंपनी स्टेबल है। आप इमोशनली फर्स्ट ऑप्शन चूज करना चाहते हो, लेकिन हिलारियन क्या कहता है? ये कार्ड कहता है रिसर्च करो। सबसे पहले अपनी रिसर्च पूरी करो, कंपनी की हिस्ट्री देखो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो जो आपको मिला है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझो, फिर डिसीजन लो। बैकग्राउंड में बड़ी विंडोज़ हैं, ठीक है। विंडो क्या सिंबलाइज करती है? पर्सपेक्टिव को, नजरिए को, क्लैरिटी को, आपकी अवेयरनेस को, सीइंग बियॉन्ड योर करेक्ट व्यू पॉइंट, ठीक है, करंट व्यू पॉइंट जो आपका भी जो भी है ना व्यू पॉइंट, उससे आगे देखो। विंडोज के बाहर लाइट और नेचर विजिबल है, यानी नॉलेज का पर्पस सिर्फ बुक्स के अंदर रहना नहीं है। नॉलेज
ऐसी है कि जो आपके सामने पूरा वर्ल्ड खोल के रख दे। शुड ओपन योर वर्ल्ड, मतलब आपका नज़रिया बदले, आपका नज़रिया और ब्रॉडन करे। अगर आप एक पर्टिकुलर बिलीफ में स्टक है तो ये विंडोज आपसे कह रही हैं लुक एट अनदर पर्सपेक्टिव, मतलब नज़रिए को बदल के देखो। बैकग्राउंड में कैंडल्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कैन यू सी दिस। कैंडल का ना बहुत कॉमन सिंबॉलिक मीनिंग है, लाइट इन डार्कनेस, अवेयरनेस, ट्रुथ, क्लैरिटी, जो हम सबको पता है। हिलेरियन की एनर्जी में कैंडल का मीनिंग पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? बिकॉज जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो कन्फ्यूजन होता है, जब ट्रुथ सामने आता है डार्कनेस क्लियर होती है, राइट। तो ये कैंडल्स आपको मैसेज दे रही है। क्या होगा कि डार्कनेस क्लियर कब होगी? जब सच सामने आएगा। अब बैकग्राउंड में कुछ और फिगर्स दिखाई दे रही होंगी आपको, ठीक है। इन्हें आप सिंबॉलिक लेवल पर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, विटनेसेस या सीकर ऑफ नॉलेज के रूप में इंटरप्रेट कर सकते हो। ये इंडिकेट करते हैं कि नॉलेज सिर्फ इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, हम दूसरों से भी सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, रिसर्चर से सीखते हैं, एंसेस्टर से सीखते हैं, बुक्स से सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस हमारे लिए एक टीचर बन जाता है। रिलेशनशिप फेल हुआ, लेसन मिला। बिजनेस फेल हुआ, हमने कुछ सीखा। रॉन्ग डिसीजन लिया, वो भी कुछ सिखा के चला गया। तो हिलेरियन यहाँ पर हमें बोलते हैं, ये कार्ड हमें बोलता है एक्सपीरियंस को वेस्ट मत होने दो, उससे नॉलेज में कन्वर्ट करो। ये कार्ड का ना जो सेंट्रल लेसन है वो क्या है? वो है लॉजिक, रिमेंबर दिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंट्यूशन को इग्नोर करो, इसका मतलब ये है इंट्यूशन और लॉजिक को मिक्स करके उन दोनों को मिलाकर एक लॉजिकल डिसीजन और बेटर डिसीजन लो। सपोज आपको किसी पर्सन के बारे में स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है, तो ये कार्ड आपके लिए क्या अप्रोच होगा? ये होगा कि गट फीलिंग को एक्नॉलेज करो बट फैक्ट्स भी चेक करो। ये कार्ड इमोशनल रिएक्शन से पहले मेंटल क्लैरिटी को डेवलप करने को एनकरेज करता है। ट्रेडिशनल गाइड बुक इंटरप्रिटेशन में हिलेरियन को लॉजिकल थिंकिंग और ट्रुथ के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट करती है। अब कार्ड के सेंट्रल फिगर के अराउंड ग्रीनिश एनर्जी नोटिसेबल करो। देखो ये ऑरा, ठीक है, ये ग्रीन ऑरा आपको दिखेगा। ये ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, बैलेंस को, हार्ट एनर्जी को, रिन्यूअल को। सो इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? तो हिलेरियन का ट्रेडिशनल एसोसिएशन है वो हीलिंग से भी है। तो यहाँ एक ब्यूटीफुल मैसेज इमर्ज होता है, ट्रुथ इटसेल्फ कैन बिकम हीलिंग। सच्चाई से ही आपकी हीलिंग हो सकती है। तो सच बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम किसी सिचुएशन से इसलिए सफ़र करते हैं बिकॉज हम ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जब ट्रुथ एक्सेप्ट होता है हीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं हीलिंग का सबसे पहला रूल क्या है? एक्सेप्टेंस। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हमारी हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर आप इनके कपड़ों को देखोगे हिलेरियन के, तो यहाँ पे क्या है? डीप रेड टोन है, डीप रेड। तो रेड क्या प्रेजेंट करता है? ग्राउंडिंग को, एक्शन को, स्ट्रेंथ को, फिजिकल रियलिटी को, मैनिफेस्टेशन को। तो यहाँ पे जो इसलिए हिलेरियन सिर्फ थ्योरी नहीं है, नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। अभी 100 बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक भी लेसन अप्लाई नहीं किया तो नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब हम सेंट्रल फिगर की अपीयरेंस विजडम और मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो एज हेयर कैन बी, ये जो है ना एज, ठीक है, यहाँ पर भी हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या इंटरप्रेट कर रही है? एक्सपीरियंस को, विजडम को, पेशेंस को, मिस्ट्री को। ये कार्ड कहता है जल्दबाजी के पीछे मत भागो, ये जल्दी जल्दी आंसर्स ढूंढने के पीछे मत भागो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। हिलेरियन कार्ड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लगता है ना, वो है स्पिरिचुअलिटी विदाउट डिसर्नमेंट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी बिना लॉजिक के कर रहे हो, उसका आपको मतलब नहीं पता, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लॉजिक विदाउट इंट्यूशन कैन बिकम रिजिड, ठीक है, हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। हिलेरियन दोनों को बैलेंस करने के लिए इंकरेज करता है। लव रीडिंग में हिलेरियन आए तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात करता है, ट्रुथ की और ऑब्जर्वेशन की। लाइक अगर रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है तो अजम्पशंस
अजम्पशन मत करो, अज्यूम मत करो, कंक्लूजन मत निकालो अजम्पशन पे, मतलब सॉरी, अजम्पशन से कंक्लूजन मत निकालो, ये बोलता है ये कार्ड, ठीक है। आपको लग रहा है पार्टनर आपसे बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो आप एकदम से सोचने लगते हो कि शायद उसकी लाइफ में कोई है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है कि एविडेंस क्या है। बात करो ना अपने पार्टनर से, ऑब्जर्व करो उसके बिहेवियर को, फैक्ट्स चेक करो, ठीक है, फिर कंक्लूजन निकालो। इसलिए लव रीडिंग में ये कार्ड मैच्योर कम्युनिकेशन और ऑनेस्ट असेसमेंट का मैसेज दे सकता है। करियर रीडिंग में हिलेरियन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कार्ड हो सकता है फॉर रिसर्च, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, डाटा एनालिसिस, राइटिंग, एकेडमिक, स्पिरिचुअल रिसर्च, टैरो या आकाशिक रिसर्च। ऐसे फील्ड से पर्सन कनेक्ट कर सकता है। स्पेसिफिकली रिसर्च, साइंस, लॉ, फोरेंसिक वर्क, मेडिकल टेस्टिंग, मीडियमशिप और एविडेंस बेस्ड फील्ड्स को इस कार्ड से एसोसिएट करा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है क्या मुझे रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए और ये कार्ड आता है, तो येस, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बहुत रेलिवेंट कार्ड है। ये क्या दिखाता है कि पढ़ो, वो पर्सन क्या है, स्टडी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसको समझेगा और फिर कुछ नया डिस्कवर करेगा। मनी रीडिंग में इसका मैसेज हो सकता है कि अपना होमवर्क करो, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करो, कॉन्टैक्ट को समझो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, फाइनेंशियल एडवाइस वेरीफाई करो, किसी के प्रॉमिस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। सिंपल रूल, पहले वेरीफाई फिर इन्वेस्ट। स्पिरिचुअल मीनिंग में हिलेरियन का मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ मेडिटेशन या साइंस का कार्ड नहीं है, ये स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट का कार्ड भी है। हर स्पिरिचुअल मैसेज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकते हो, बट ग्राउंडेड रहना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ रीडिंग में हिलेरियन को सिंबॉलिक लेवल पर एक ऐसी सोल हिस्ट्री से कनेक्ट किया जा सकता है जहां नॉलेज, टीचिंग, रिसर्च, हीलिंग, ट्रूथ सीकिंग या स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट थीम्स रही हों। पॉसिबल जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्कॉलर का, टीचर, रिसर्चर, हीलर, फिजिशियन, स्क्राइब, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल टीचर, इन्वेस्टिगेटर, लाइब्रेरियन या एडवाइजर। कार्ड किसी एग्जैक्ट हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं देता। पास्ट लाइफ इंटरप्रिटेशन स्पिरिचुअल इंट्यूटिव फ्रेमवर्क में सिंबॉलिक होती है, करेक्ट। अब थोड़े से मैं एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक स्कॉलर। सपोज किसी पर्सन को बचपन से ही एंशिएंट हिस्ट्री का, बुक्स का, रिसर्च का, मिस्टिसिज्म का, साइंस का, इन सब में इंटरेस्ट रहा है और वो नेचुरली डीप स्टडी करना पसंद करता है। तो पास्ट लाइफ स्प्रेड में हिलेरियन आए तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है आपकी सोल सिंबॉलिकली एक स्ट्रॉन्ग स्कॉलर या रिसर्चर जैसे पर्सन को सोल कैरी करती है। तो करंट लाइफ में इसका लेसन हो सकता है कि नॉलेज को यूज़ करो, सिर्फ कलेक्ट मत करो, ठीक है। या फिर किसी पर्सन है जो हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस वो अट्रैक्ट है, मे बी हर्ब्स में, मेडिटेशन में, एनर्जी वर्क में, हीलिंग में, या कोई और अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो उसे इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये सिंबॉलिक हो सकता है हीलर, नॉलेज कीपर, ऐसे किसी पर्सन के को सजेस्ट कर सकता है। अगेन ये प्रूफ नहीं है कि पर्सन डेफिनेटली पास्ट लाइफ में हीलर था, बट ये एक बहुत पॉसिबल इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और फॉर एन लाइक एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन को इनजस्टिस बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता, उन्हें सच्चाई या सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, दे कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिगेट थिंग्स, सच को ढूंढने में लगे रहते हैं, तो वो जानना चाहते कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये कार्ड पास्ट लाइफ स्प्रेड में आए तो सोल थीम हो सकती है ट्रूथ सीकिंग, ठीक है, वो पर्सन हमेशा सच के पीछे भाग रहा है। करंट लाइफ लेसन हो सकता है कि सच को सीखो, सच का ही साथ दो, कंपैशन के साथ, ठीक है, लेकिन कंपैशन भी हो, ठीक है। हिलेरियन को सिर्फ पास्ट लाइफ तक लिमिट मत करिए, ठीक है। इस कार्ड को इंसेस्ट्रल नॉलेज के लेंस से भी रीड किया जा सकता है। कभी कभी फैमिली से इनहेरिटेड बिलीव्स और पैटर्न हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली में जनरेशन से बिलीव हो कि बिजनेस रिस्की है, तो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी फियर फील कर सकती है। तो यहाँ पे ये कार्ड पूछता है कि
ये क्या सच में तुम बिजनेस करने डरते हो क्या, ये तुम्हारा सच है? और इनहेरिटेड प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग भी हम बोल सकते हैं। ये का रिसर्च और सेल्फ ऑनेस्टी के थ्रू इनहेरिटेड बिलीव्स को एग्जामिन करने का इनविटेशन हो सकता है। तो इसको इस तरह से भी रीड करना जब आप रीड करोगे। अगर हम कार्मिक लेसन की बात कर सकते हैं तो ये कार्ड कार्मिक लेसन में क्या हो सकता है, स्टॉप अज्यूमिंग स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। और ये कार्ड आपको कार्मिक लेसन में बोल रहा है कि अज्यूम मत करो, अंडरस्टैंड करो, रिसर्च करो, ठीक है। अपनी लाइफ में सीखना हो सकता है। आपको क्या सीखना है बेसिकली, आपको हो सकता है कि सीखना हो कि सच को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस, फैक्ट्स चेक करो, फैक्ट्स को ढूंढो, इन्वेस्टिगेट करो, बेटर कम्युनिकेशन, रिसर्च करो, सेल्फ डिसेप्शन से बचो, ठीक है, इल्यूजन में मत रहो, नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्शन में लाना। जैसे कि हर कार्ड का नेगेटिव होता है तो इसका नेगेटिव मीनिंग क्या है, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना बट डिसीजन ना लेना, या फिर हो सकता है कि फैक्ट्स इग्नोर करके सिर्फ इमोशंस पर डिसीजन लेना। तो ट्रेडिशनली रिवर्स इंटरप्रिटेशन भी फोकस लूज होने, इलॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ डिसेप्शन या इंपॉर्टेंट मिसिंग इंफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी की हाईलाइटिंग करती है। आपको ऑलरेडी पता है कि रिलेशनशिप अनहेल्दी है बट आप बहुत सारे टैरो रीडिंग्स करवा चुके हो, तो क्या वो चेंज होगा? तो आपको ऑलरेडी पता है कि रिलेशनशिप अनहेल्दी है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर चाहते, तो आपको खुद को सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एडवाइस में कार्ड आता है तो सिंपली ये कार्ड क्या बोलते हैं कि फैक्ट्स को वो करो, फैक्ट्स को वेरीफाई करो, चाहे आपको रिसर्च करो, वेरीफाई करो, ऑब्जर्व करो, कम्युनिकेट करो, लॉजिकली सोचो, देन एक्ट करो। अगर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर हो तो आज ही कंक्लूजन लेने की ज़रूरत नहीं, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। नाउ एक सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। क्या करना है आपको एक क्वेश्चन लिखना है, आपको ये देखना है कि आप एज्यूम क्या कर रहे हो, फिर 1 सेकंड का ब्रेक लो, फिर ये देखो कि आपको एक्चुअली में पता क्या है, ठीक है। और फिर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप मिस कर रहे हो। ये 3 जब आप क्वेश्चंस लिखते हो, व्हाट एम आई एज्यूमिंग, व्हाट डू आई एक्चुअली नो, व्हाट इन्फॉर्मेशन एम आई स्टिल मिसिंग, इन 3 क्वेश्चंस को जब आप लिखते हो तो आप एनर्जी, जो इस कार्ड की हिलेरियन की एनर्जी को ना बहुत ब्यूटीफुल कैप्चर करते हैं और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं। फाइनल मैसेज, तो अगर मुझे हिलेरियन कार्ड को सिर्फ एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो तो आई वुड से सीक द ट्रूथ, गैदर द नॉलेज, यूज योर लॉजिक एंड देन अलाउ योर इंट्यूशन टू गाइड योर नेक्स्ट स्टेप। ये कार्ड हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, एनालिटिकल भी, इंट्यूटिव भी और लॉजिकल भी। जो सच्ची एक विजडम है या इंटेलिजेंस या नॉलेज है ना, वो है कि समझना, हर चीज़ को अच्छे से समझना फिर उसको यूज़ करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एवरीवन, अगर आपको हिलेरियन का इंटरप्रिटेशन देखा, समझ में आया, तो अगर हम बोले कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लस आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस कार्ड से रिलेटेड या एनी अदर कार्ड से रिलेटेड, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।